नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है चालाक किस्म की औरत। श्याम जी के दो बेटे थे। दोनों बेटे बाप का बहुत ख्याल रखते। श्याम जी की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। श्याम जी ने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से की थी। अमन और नमन भी अपने पापा का बहुत ख्याल रखते थे। अमन की शादी हो गई थी। अमन की पत्नी सीमा बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। जब तक अमन और नमन घर पर होते उसका मिजाज बहुत अच्छा होता, लेकिन उनके ऑफिस जाते ही एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। आज जब दोनों बेटे ऑफिस के लिए जल्दी से निकलते हैं तो श्याम जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक दिया, हाँ पापा बोलिए, कुछ चाहिए क्या? नमन रुक गया और अमन निकल गया। वह मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। अरे पापा तो नए ले आओ। सीमा भाभी आज पापा के लिए नए जूते ले लेना। अपनी भाभी सीमा को आवाज लगाते हुए नमन बोला, जरा देख लेना भाभी, पापा को और क्या चाहिए तुम ला देना, अभी हम लोगों को देर हो रही है। कहकर नमन जल्दी से घर से निकल गया। नमन और अमन के घर से निकलते ही सीमा ने कड़ी नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया आपके जूतों को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए? दोनों बेटे बेचारे सारा दिन इधर से उधर भागते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, और इधर इनकी फिजूल खर्ची खत्म ही नहीं होती। श्याम जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर भी चुप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी श्याम जी के नए जूते तो नहीं आए, और ना ही दोनों बेटों ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि अमन को अपनी पत्नी पर और नमन को अपनी भाभी पर अंधविश्वास था कि वह उसके पिता का बहुत ध्यान रखती हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक दोनों भाई घर में रहते थे तो सीमा अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। देवर और पति को दिखा दिखाकर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर ही घर की सारी बागडोर अमन ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात कर ले, क्योंकि दोनों भाई अपने नए बिजनेस की शुरुआत करने में बहुत बिजी थे। उनके पास सर खुजाने का भी समय नहीं था, और वह दोनों सीमा के दोहरे चेहरे से अनजान थे। रात को दोनों भाई के घर आने से पहले ही सीमा अपने ससुर को खाना देकर उन्हें कमरे में भेज देती थी। कभी नमन या अमन पूछते भी कि पापा ने खाना खा लिया, तो सीमा कहती, हाँ हाँ, पापा को खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से उन्हें नींद नहीं आती, इसलिए वह जल्दी ही खाना खा लेते हैं। फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती हैं ना। दोनों भाई सीमा के मीठे बोलों के पीछे छिपी मनसा को कभी समझ ही नहीं पाए। वह खुश होते, चलो कोई तो है जो पापा का इतना ध्यान रखता है, क्योंकि इन दिनों दोनों बहुत बिजी थे और ना उन्हें ध्यान देने का समय था। एक दिन अमन और नमन को किसी क्लाइंट से मिलना था, तो अमन को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा, चलो आज सीमा और पापा को सरप्राइज देता हूँ। नमन ने कहा, भाई आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए, पापा के पास समय भी नहीं गुजारा। दोनों भाई घर आ गए। अमन गाड़ी पार करने लगा। नमन जैसे ही घर के पास आया, भाभी की तेज आवाज सुनकर उसके पैर ठिठक गए। सीमा जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई देता है क्या? जो बना है जल्दी से खा लो। बेटों के आगे ज्यादा नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी कहते हैं रोटी कड़ी है, कभी मोटी है, तो कभी सब्जी में मिर्च है। यह कोई होटल नहीं है, घर है। खाना बनाते में मेहनत लगती है। आप कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं। यहाँ मेरे खाने में नकल और निकालते रहते हैं। तुम जैसे खाली बैठे इंसान के लिए तो यह 2 रोटी भी बहुत ज़्यादा है। पीछे से अमन भी आ गया। सीमा के बोल सुनकर दोनों भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था। सीमा के ऐसे शब्द सुनकर अपने पापा के लिए उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की से अंदर झांक कर देखा, श्याम जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी
और एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी रखी थी। श्याम जी बार बार अपनी आंखें पूछ रहे थे। शायद उन्हें मिर्च लग रही थी, जिस कारण उन्होंने सीमा से कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्च है। यह देखकर दोनों भाई की आंखों में आंसू आ गए। उनको तो विश्वास था कि सीमा उनके पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। थोड़ी देर बाद बाहर ही टहलने के बाद अमन और नमन घर वापस आ गए। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। तभी सीमा जोर से बोली, पापा अपने झूठे बर्तन धोकर रखा करें। अचानक से अमन और नमन दोनों को देखकर सीमा शक पका गई। अरे आज दोनों इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वहाँ ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो आ गए। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। अमन ने पूछा। पापा ने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए पूछा। श्याम जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की डांट सुनकर उतरा हुआ था। वह कुछ बोलते उससे पहले ही सीमा बोल पड़ी। हाँ हाँ, पापा जी ने तो अभी खाना खाया है, मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ, और आप दोनों हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फटाफट दोनों की थाली लगाने लगी। 2 सब्जियाँ, सलाद, अचार, चावल, गर्म गर्म फुलके रखकर सीमा ने अमन और नमन की थाली लगा दी। अमन ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। सीमा अचकचाते हुए बोली, यह आप कैसे खाना खा रहे हैं? और देवर जी आप क्या सोच रहे हैं? आप खाना नहीं खा रहे? इतना कुछ बनाया है तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? हम दोनों भाई तो देख रहे थे कि पापा रोज कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें हमारे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थीं। अमन की बात सुनकर सीमा डर गई और हकलाने लगी। अमन लाल आंखों से सीमा को देख रहा था। नमन बोला, भाभी हमने आप पर विश्वास किया और आप मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे आज हम दोनों जो कुछ भी हैं उन्हीं की तो बदौलत है। अमन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज हम लोगों के साथ खाना खाएंगे। दरअसल गलती तो हम भाइयों की ही है, जो हम अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाए। सीमा डर से कांप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा उसके पति और देवर के सामने आ चुका था। दोनों भाई उसी समय अपने पापा के कमरे में गए। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, पापा आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाए, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो आप हमें बेझिझक कहिए। और हाँ, आज के बाद बाप बेटे एक साथ खाना खाएंगे। श्याम जी भीगी पलकों से अपने बेटों के सर पर हाथ रखते हैं और दोनों बेटे अपने बाप के गले लग जाते हैं। सीमा अपनी गर्दन झुकाए अपनी करनी पर पछता रही थी और सोच रही थी कि कैसे अपने पति और देवर की नज़रों में वह फिर से उठ पाएगी। वह इतना कैसे गिर गई? क्या उनकी जगह मेरे पिता होते तो भी मैं ऐसा करती? सीमा को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सीमा ने भी ससुर से माफ़ी मांगी, लेकिन अमन और नमन ने दोबारा सीमा के भरोसे अपने पिता को कभी नहीं छोड़ा। अब वह समय निकालकर खुद अपने पिता का ध्यान रखते थे, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया था। अब दोबारा वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। श्याम जी को अब हर समय ताज़ा खाना खाने को मिलता था। बेटे भी बहुत ख्याल रखते अपने पिता का। श्याम जी अब बहुत खुश रहते थे। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते थे कि उनको इतने प्यारे 2 अनमोल रत्न दिए हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।